पथ, मुक्ति का पथ, भक्ति का पथ और स्वावलंबी पथ नहीं दे सकता। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, कर बइया बल आपनी। भौतिक क्षेत्र में हम अपने बाहुबल का भरोसा करें, जितना हम श्रम कर लेंगे, परिश्रम कर लेंगे, उतनी ही हमें सफलता मिल जाएगी। और रात दिन आलसी बने रहेंगे तो न तो भौतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, न आध्यात्म क्षेत्र में सफलता मिल पाएगी। भौतिक क्षेत्र में बाहुबल का भरोसा और आध्यात्म क्षेत्र में आत्मबल का भरोसा, ये दो बल बहुत बड़े बल हैं। यथार्थ में सद्गुरु हमारे अंदर आत्मबल जगाते, आत्म ज्ञान जगाते, आत्म विश्वास जगाते। और इसीलिए वो कहते हैं, कर वहियां बल आपनी छाड़ बिरानी आस। यथार्थ में हम किसी भी क्षेत्र में हैं, जितना परावलंबन हमारे अंदर आ जाता है उतना ही हम दुखी हो जाते। रामायण की चौपाई भी कहती है, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो जगमाही। पराधीन व्यक्ति के लिए सपने में भी सुख नहीं हो सकता। जितना हम स्वावलंबी होंगे उतना ही हम सुखी हो सकते। ये अपने आप सूत्र सिद्ध बात है। तो इसलिए यथार्थ में हमारे जीवन में सत्संग का, संत गुरु का और भक्ति का महत्व इसीलिए बताया है कि हम सत्संग के द्वारा अपने अंदर जो हमारे बुद्धि के अंदर कमजोरी होती है, वो सत्संग के द्वारा बुद्धि के अंदर हमारे एक बल आ जाता और शुद्ध बुद्धि, परमार्जित बुद्धि आ जाती। हमारे अंदर जो जड़ता है वो खत्म हो जाती। एक संस्कृत के श्लोक में आता था, जाड्यम धियो हरत सिंचित बात सत्यम, पापा अपाम करोत चेत दिश्यत। यानी सत्संग कथय किम न करोत पुरुषाम, जाड्यम धियो हरत सिंचित वाच सत्यम। हमारे अंदर जो बुद्धि की जड़ बुद्धि होती है उस जड़ता को हरती है। जब हमारे अंदर जड़ता हर जाती तो क्या होता, हमारी बुद्धि स्वतंत्र और स्वावलंबी हो जाती। सिंचित वाच सत्यम, हमारे बुद्धि के अंदर, वचन के अंदर सत्य से सिंचित हो जाती, यानी आत्मा का भाव जग जाता। सत्य से सिंचित होने का अर्थ ये है, आत्मा के भाव से सिंचित होने लगती, आत्मा का भाव जगने लगता। जब सत्य आत्मा का भाव हमारे बुद्धि में जगने लगता तो हमारी वाणी में जगने लगता, तो निश्चित है हमारे अंदर जो परावलंबी भाव था वो खत्म हो जाता। तो आगे बताते हैं, जो पाप थे पापों को नष्ट करती है और दसों दिशाओं में कीर्त को फैलाती है। क्या? सत्संगत। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा मूल्य है। जिस तरीके से हम कहा करते हैं कि पानी को अगर दूध के साथ मिला दो तो पानी दूध बन जाता, पानी को शराब के साथ मिला दो तो पानी शराब बन जाता, पानी को विष के साथ मिला दो तो पानी विष बन जाता, पानी को अमृत के साथ मिला दो तो पानी अमृत बन जाता। ये संग का ही तो मूल्य है। इसी तरीके से हम
अगर सही तरीके से हम समझते हैं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। यथार्थ में जो सच्चा सत्संग है, गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। गेहूं के खेत में बथुआ को कोई पानी नहीं लगाता, लेकिन गेहूं के साथ बथुआ को भी पानी लगता। ये आध्यात्म क्षेत्र की बात है। सत्य आत्मा के साथ ये शरीर रहने से, ये मिट्टी का पिंड है, ये जड़ है, और इसे बड़े बड़े साधनों से नहलवाया जाता, बड़े बड़े अच्छे वस्त्र पहनाए जाते, कूलर पंखा एसी में रखा जाता, और बड़ी बड़ी स्वादिष्ट व्यंजन इसे खिलाए जाते। बचपन से लेकर के जवानी और बुढ़ापे तक इसकी कितनी सेवा होती, और ये सेवा समझ नहीं पाते क्यों होती? ये सत्य के संग से होती। अगर आत्मा का साथ ये जड़ शरीर न किया होता तो इसकी कौन सेवा करता? जिस दिन ये सत्य आत्मा से अलग हो जाता ये शरीर, फिर इसकी कौन सेवा करता बताओ? उस दिन क्या कहते हैं, ये तो केवल मिट्टी का पिंड है, इसे जल्दी ले चलो शमशान की तरफ। क्या हो गया? शरीर तो वही है, लेकिन सत्य का साथ छूट गया। जिस दिन सत्य आत्मा का साथ ये सुंदर शरीर छोड़ देता, उस दिन इससे कोई नाता नहीं रहता। पुत्र पुत्र नहीं रहता, पिता पिता नहीं रहता, पत्नी पत्नी नहीं रहती, पति पति नहीं रहता, भाई भाई नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। क्या कहते? ये एक मिट्टी है, ये कुछ नहीं। ये सारे रिश्ते नाते, ये प्रेम मोहब्बत, महल मकान, सोना चांदी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, सबका संबंध किस सत्य से, किस तथ्य से है? केवल आत्मा के साथ से है। और जिस दिन आत्मा का साथ छूट जाता, किसी से कोई संबंध नहीं रहता। तो इसलिए ये बात बहुत गहराई से समझने की है, और उसी सत्य का हम महत्व नहीं जानते। उसी सत्य को जीवन भर हम मानते नहीं, जानते नहीं। हम पति को जानते हैं, पत्नी को जानते हैं, पिता को जानते, पुत्र को जानते हैं, सारे रिश्ते नाते गोते जानते हैं, धन पैसा को जानते हैं, सोना चांदी को जानते हैं, और इन सब के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे क्या क्या जघन्य अपराध नहीं करते। आखिर विचार करके देखा है, जो हमने इस धन दौलत के लिए छल कपट किया, धोखा दिया, बेईमानी की, ठगी की, उनके जो पाप संस्कार बने हैं, वो पाप संस्कार को लेकर हमें ही जाना पड़ेगा, और यहाँ का एक छदाम भी हमारे साथ नहीं जाएगी। सिकंदर जैसा महान सम्राट भी बाद में पश्चाताप किया और आंसू बहाते हुए कहा कि अगर भारत के एक महान संत जो हमें जंगल में मिले थे, वो अगर मुझे मिल जाते, वो अगर हमें पहले मिल जाते, तो इस राज्य के लिए इतना हत्याहरण नहीं करता। आज मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर छूट जाएगा, अब मेरे साथ एक छदाम भी नहीं जाएगी, ये से उदय से अस्त तक राज्य सब ये छूट जाएगा। हम अपने स्वदेश यूनान तक नहीं पहुंच पाएंगे, न पत्नी बच्चों से मिल पाएंगे, न माँ से मिल पाएंगे, ये शरीर बीच में ही छूट रहा है। उसने अपने साथियों से कहा था, साथियों अब लगता है कि मेरा शरीर छूट जाएगा, और जब शरीर छूट जाए मेरा जनाजा निकाला जाए।
तुम कफन से दोनों हाथ मेरे खुले बाहर छोड़ देना। साथियों ने कहा कि राजन आप ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कहता। तो सिकंदर ने कहा था मैं इसलिए कहता हूँ कि भारत के एक महान संत ने जो जंगल में मुझे मिले थे जब हम प्यासे थे, तो उन्होंने मुझे जगाया था, ये कहा था कि राजन तुम उदय से अस्त तक राज्य का इतना अहंकार करते हो, वो राज्य तो छोड़ दीजिए, बोला सदगुरु कबीर साहब की आपके साथ एक छदाम भी नहीं जाएगी। आज वही स्थिति है, बार बार उस महान संत की मुझे याद आ रही है। उस संत ने कहा था ये उदय से अस्त तक राज्य बहुत छोटी चीज़ है, सारे भूमंडल के सारे राज्यों की सारी संपत्ति देकर भी जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई श्वासें आप वापस नहीं कर सकते। वो बात मुझे अब रह रह करके याद आती है और मुझे आंसू छलकते हैं और मैं याद करता हूँ अगर वो महान संत मुझे पहले मिल जाते तो इस राज्य के लिए, इस संपत्ति के लिए इतना हत्यारा नहीं करता। इसलिए लगता है मैं मर जाऊंगा और मेरा जनाजा निकालो तब मेरे दोनों हाथ कफन से खुले बाहर छोड़ देना। इससे दुनिया के लोग शिक्षा लेंगे कि सिकंदर जैसा महान सम्राट एक छदाम लेकर के नहीं गया तो हम क्या लेकर के जाएंगे। वही हुआ जब उसकी अर्थी निकाली गई तो कफन से दोनों हाथ खुले बाहर छोड़ दिए गए और तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहाँ के जर, इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। यथार्थ में अगर हम सही तरीके से जागृत हो जाएं, क्योंकि जितने भी महापुरुष आए वो सब जगाते हैं और जागने से क्या होता है, जब हम जागृत होते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है, मन सत्य के सन्निकट होता है, मन आत्मा के सन्निकट होता है। और जब हम बेभान होते हैं, जब हम अहंकार में होते हैं तो निश्चित है सत्य से उतनी ही दूरी होती है और हमारा मन असत संसार में उतना ही भ्रमित होता है, उतना ही लीन होता है और कहना चाहिए सारे कुसंस्कारों का निर्माण करता है। जितने भी कुसंस्कार हैं वो तभी निर्मित होते जब हम अपने आत्मा के तल से, सत्य के तल से जितना दूरी बनाते चले जाते हैं और असत्य से जितना जुड़ते चले जाते हैं, जितनी हमारी जड़ बुद्धि होती चली जाती है, जड़ पदार्थों को ही छाती पेटे लपेटना चाहते हैं और उसी के लिए सारा छल कपट करते हैं। तो इसलिए सत्संग हमारे मन को निर्मल करता, पवित्र करता। यथार्थ में अगर गहराई से समझें तो जो जागने का सच्चा काम है वो यही है कि हमारे मन में कितना परिवर्तन हुआ। यदि हमारे मन में परिवर्तन न हुआ हो तो निश्चित है हम कतई नहीं जागे, कतई सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप देखते हैं जिन जिन लोगों के जीवन में प्रभाव आया, देखो ध्रुव 5 वर्ष का बालक और राजा उत्तानपाद का बेटा और उसकी सौतेली माँ सुरची, जब ध्रुव राजा उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था तो सुरच जो उसकी सौतेली माँ थी उसने आके चांटा मार दिया था और ये कहा खबरदार, राजा की गोद में कभी भी खेलने की हिम्मत मत करना, तू दासी पुत्र है। बड़ी रानी को वो दासी बताती थी क्योंकि राजा
छोटी रानी में अति आसक्त था। तो ये बात ध्रुव को बहुत लगी अंदर से, और अपनी माँ सुनीति से कहा जा करके कि माँ ये बताओ, राजा की गोद और राजा की गद्दी से कोई बड़ी चीज़ है? तो सुनीति ने कहा था कि बेटा, जो सत्य की गोद है, भक्ति की गोद है, आत्म परमात्मा की गोद है, वो राजा की गद्दी, राजा की गोद और राजा की गद्दी से बड़ी चीज़ है। अब समझो, अगर ध्रुव का मन न बदला होता तो ध्रुव कैसे तपस्या के लिए निकल पड़ता। प्रहलाद अपने पिता के सताए जाने के बाद भी उसने भजन भक्ति नहीं छोड़ी, तो वो कैसे, उसका मन न बदला होता तो कैसे ऐसे हो सकता था। इसी तरीके से मीरा का देखिए, जो राजरानी थी, और राजरानी थी, अगर वो भजन भक्ति करती तो अपनी राजधानी में कहीं भी कुटिया, अच्छी सुंदर से कुटिया, सुंदर सा आश्रम बना के भजन कर सकती थी। लेकिन क्या हुआ, मीरा मगन भई, गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। यथार्थ में मीरा सच्ची तरीके से मगन तभी हो पाई जब वो आत्मलीन रहने लगी। वो अपने अंदर ही अपना इष्ट, अपना सदगुरु देखने लगी, तो मीरा मगन भई, गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। इसी तरीके से सबरी, सहजो, जिन्हें आज भगवान बुद्ध कहते हैं, वो भी इकलौते बेटे थे, और वो भी जब जागे तब भागे। जिन्हें महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, वो भी एक राजा के बेटा थे, और वो भी जब जागे तब भागे। यथार्थ में अगर सही तरीके से समझा जाए, जो अंदर से जागना शुरू कर देता है उसका मन बदल जाता। हम बाहर से कपड़े बदले हों कि न बदले हों कोई बात नहीं, बाहर से स्थान बदले हों कि न बदले हों, लेकिन हमारा मन बदला है कि नहीं बदला है, ये सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। हमारा मन बदलना चाहिए। जब हमारा मन बदल जाता है तो निश्चित है दुनिया बदल जाती। आप इस बात को गहराई से समझें कि जब मन बदल जाता है तो दुनिया बदल जाती। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक जगह ब्रह्म मुहूर्त के समय एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ के नीचे बैठा था, एक दूसरा आदमी जाता है तो उस व्यक्ति को देख करके कहता है कि ये कोई चोर है और ये चोरी करने गया होगा, और यहाँ जनता की निगाह से छुप कर के बैठ गया है, अभी सवेरा होने वाला है और तभी ये चला जाएगा, ये चोर है। एक दूसरा व्यक्ति जाता है, वो कहता है ये आदमी गलत है, ये किसी अपनी महिला प्रेमिका से बात करके आया है, उसके इंतज़ार में बैठा है, जब वो आ जाएगी तब ये लेके चला जाएगा। एक तीसरा व्यक्ति आया, आकर के एकदम बड़ी प्रसन्नता से उछल गया और गदगद होकर के कहने लगा कि धन्य तो ये व्यक्ति है जो इस ब्रह्म मुहूर्त बेला में एकांत जगह में आकर के इस वृक्ष के नीचे अपने भजन ध्यान में लीन है, ये व्यक्ति धन्य है। अब बताइए, एक व्यक्ति है और उसके पीछे अलग अलग तरीके के विचार हैं। जिस तरीके के जिसके भाव रहते हैं, मन रहता है, विचार रहते हैं, वही आरोपित दूसरे पर करता रहता। ये स्वाभाविक बात रहती। तो इस तरीके से जब अपना मन बदल जाता है तो हमें लगता है कि दुनिया सब अच्छी है, हम ही खराब है। ये अपने आप होता। जिस तरीके से
एक महामंत्र में कहा है, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सुधा है बाकी विषय विकार। इस पूरे संसार में विष और अमृत के भंडार भरे हुए हैं, गुणग्राही को सुधा है। एक मधुमक्खी होती है, एक साधारण मक्खी होती है। मधुमक्खी जहाँ भी जाती है आज भी पुष्प पर बैठ करके शहद को ग्रहण करती है। मधुमक्खी के लिए आज भी पुष्प और शहद की कमी नहीं है। एक साधारण मक्खी होती है, साधारण मक्खी जहाँ भी जाती है गंदगी को खोज कर और गंदगी पर बैठती है, उसके लिए गंदगी की कोई कमी नहीं। इसी तरीके से क्या हमारी बुद्धि सारग्राही बन पाई है? क्या हमारा मन सारग्राही बन पाया है? अगर हमारा मन सारग्राही हो गया है मधुमक्खी की तरीके से, तो निश्चित है एक सूखी पत्ती में भी हम शिक्षा खोज लेंगे। एक पागल के अंदर भी हमें गुण दिखाई दे जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि पागल को कोई भी कभी देखो वो रोता हुआ नजर नहीं आएगा, पागल हंसता हुआ नजर आता। कोई भी पागल आप देख लें, कितना भी पागल हो वो रोता हुआ नजर नहीं आएगा। और आप एक बात और समझ लें, जो जितना ज्ञानी अपने को मानता है, जो जितना योग्य अपने को मानता है और जितना अपने ज़्यादा अहंकार में लीन है, उसी को ज़्यादा रोना पड़ता है। बड़े बड़े सेठों को देखो, बड़े बड़े रईसों को देखो, जो बहुत जिन्हें अहंकार है, जिनके पास बहुत कुछ है, वो रात दिन रोते हैं, रात दिन टेंशन में रहते, उन्हें सही तरीके से नींद नहीं आती। और इसीलिए कभी कभी हम एक महामंत्र कहा करते हैं, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए। जिसका मन निर्मल सहज है वह सहज ही गुर स्वरूप दर्शाए, सहज ही आत्म पद दर्शाए। यानी जो बिल्कुल सहज है, निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, भले ही ज्ञान की बातें कुछ नहीं जानता, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिसे जानने का अपना अहंकार नहीं। जिसके पास जो कुछ भी है उसका अहंकार नहीं है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। लेकिन होता यह है, एक पुरानी कहावत है, जब दिया सलाई का प्रचलन नहीं था, तब यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं जो काफ़ी बड़े बूढ़े हैं, जिनके सामने दिया सलाई का प्रचलन उनके सामने ही शुरू हुआ होगा। बहुत कम थी, तब आग मांग के लाई जाती थी, एक दूसरे के यहाँ से आग मांग लाते थे। तो एक जगह कहा है देहाती कहावत में, मांग मूंग के आगी लाए नाम धरो वै सुंदर। कहीं से आगी मांग के लाए और उसका नाम रख लिया वै सुंदर। तो इसी तरीके से सदगुरु ने क्या कहा, साखी लीन बनाए इतो तक्षर काट, कहें कबीर कब तक जिया झूठी पत्तल चाट। यानी इस ग्रंथ से उस ग्रंथ से चारों तरफ से काट कूट करके अपना भजन बना लिया, अपनी साखी शब्द बना ली, अपना प्रवचन बना लिया, अपना ज्ञान बना लिया और उस पर अहंकार करने लगे। अरे सबसे बड़ी बात यह, झूठी पत्तल चाट करके कब तक जीना होगा? ये उधारी का सौदा जिस पर हम अहंकार करते हैं, आखिर ये बात समझ के चलें कि इसमें हमारा क्या है। कभी कभी हम एक उदाहरण दिया करते हैं। एक जगह एक भक्तराज बैठे थे, वो कह रहे थे, ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे, प्रभु मुझे भी तार दो। वहाँ पर एक दूसरा भक्त जाता है, वो अपना भी संकीर्तन करने लगा। उसका संकीर्तन बहुत विलक्षण था।
नत्था सेठ की 9 थैली और नत्था सेठ की 9 थैली, नत्था सेठ की 9 थैली और नत्था सेठ की 9 थैली, उसका ये संकीर्तन था। तो पहले वाला भक्त जो कहता था कि ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे पर मुझे भी तार दो, वो नाराज हो गया, क्रोधित हो गया और बहुत क्रोधावेश में आकर के बोला, उल्लू का पट्टा पता नहीं कहाँ से चला आया, अरे हम अपना भजन संकीर्तन कर रहे थे, उसमें बाधा डाल दी आकर के। अरे कोई पुराने ज़माने में नत्था सेठ रहा होगा, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी, जब बैंक और लॉकर्स नहीं थे तो उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी, उसमें तेरे बाप का क्या है, तू क्यों चिल्लाए मरा जा रहा है, आज उसमें तेरे बाप का क्या है। तो जो भक्त कह रहा था कि नत्था सेठ की 9 थैली, वो नाराज नहीं हुआ, वो बड़ी शालीनता में कहा कि महाराज भक्तराज आपने बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। किसी पुराने ज़माने में नत्था नाम का सेठ रहा होगा, 1 थैली मोहरें रहती थी, वो 1 थैली का सेठ होता था। इसी तरीके से वो 9 थैली का सेठ कोई रहा होगा और उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी। आज हम चिल्लाए मरे जा रहे हैं कि नत्था सेठ की 9 थैली, नत्था सेठ की 9 थैली, उसमें मेरे बाप का क्या है। ये आपने बात बड़ी अच्छी कही, बहुत महत्वपूर्ण कही, बहुत सटीक कही, लेकिन एक बात बता, तू तब से चिल्लाए मरा जा रहा है कि ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे पर मुझे भी तार दो। अरे किसी पुराने ज़माने में ध्रुव मीरा प्रहलाद रहे होंगे, उन्होंने अपनी तपस्या की होगी और वो अपने तरे होंगे, उसमें तेरे बाप का क्या। बात भी बड़ी अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण है। उस भक्त का माइंड घूम गया, उसने कहा जब नत्था सेठ की 9 थैली में इसके बाप का नहीं है तो ध्रुव मीरा प्रहलाद सबरी आखिर इन्होंने तपस्या की होगी, वो तरे होंगे, उसमें मेरे बाप का आखिर क्या है। बात बिल्कुल सही है। तो उसके माइंड की उसके दिमाग की घड़ी घूम गई और इसी तरीके से आज हम चिल्लाए मरे जा रहे हैं। हमारे बुद्ध बड़े, हमारे महावीर बड़े, हमारे कबीर बड़े, हमारे मोहम्मद बड़े, हमारे ईसा बड़े, हमारे राम बड़े, हमारे कृष्ण बड़े। अरे ठीक है, हम वो महापुरुष रहे होंगे, वो बड़े रहे होंगे, उन्होंने त्याग तपस्या की होगी। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये है, और ये स्वावलंबीपन है जो हम शुरू में कह रहे थे, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कर बहियाँ बला अपनी छाड़ बिरानी आस। ठीक है, हम किसी भी महापुरुष के भक्त हैं, किसी भी गुरु के भक्त हैं, तो सबसे पहली बात यह है, कितना भी बड़ा गुरु हो, जिन्हें जिसे विश्व गुरु मानता हो, और वो किसी को तार नहीं सकता। जिस तरीके से कोई भी विद्यार्थी ये ठान ले, कितना भी अध्यापक योग्य हो, और चाहे 10 अध्यापक लगा दिए जाएं और विद्यार्थी ठान ले कि मैं पढ़ूंगा नहीं, तो उसे पढ़ा नहीं सकते। विद्यार्थी भी चाहे हम पढ़ेंगे और अध्यापक भी योग्य है और पढ़ाए, तभी सफलता मिलती है। इसी तरीके से दुनिया में माँ बहुत उपकारी होती है। माँ हमारे मुँह में दूध दे देती है, गिरास दे देती है, लेकिन निगलना तो हमें पड़ता है। इसी तरीके से सद्गुरु रूपी माँ हमें साधना दे सकते, पथ बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा। इस बात को गहराई से समझें कि जब हम चलेंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। जब तक अपने जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, वो यथार्थ में एक प्रज्वलित दीपक रहे हैं। जिस तरीके से एक प्रज्वलित दीपक, भले ही वो मिट्टी का दीपक हो, उससे हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते हैं, और जो बुझा हुआ दीपक है, भले ही सोने का दीपक हो, उसमें हीरे मोती जड़े हों, लेकिन जो बुझा हुआ दीपक है न तो स्वयं प्रकाशित है, न किसी को प्रकाश दे सकता, और न एक भी बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर सकता।
तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने अंदर, जिसे बुद्ध ने अपनी भाषा में कहा है अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। कबीर साहब ने कहा कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जिसके आंगन में ही नदी बहती हो वो प्यासा कैसे मर सकता। यथार्थ में आंगन में नदियाँ बहने का अर्थ ये है हमारे हृदय में ही वो अमृत आत्म तत्व विराजमान है। हम उसे समझ नहीं पाते। जिस आत्म परमात्मा को हम बाहर खोजते हैं वो हमारे अंदर ही विराजमान है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढ रहा। तो इस तरीके से जही खोजत कल्पो गया घटही मांस मूर, बाढ़ी गर्भ गुमान की ताते पर गई दूर। जिसे खोजते खोजते कल्पों युग बीत गए, घटही मांस मूर, वो संजीवन मूर, वो अमृत तत्व, वो आत्म परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान था, हमारे घट में ही विराजमान था। लेकिन बाढ़ी गर्भ गुमान की तासे पर गई दूर। जिस तरीके से खेत में हम बार लगा देते हैं कांटों की तार की, तो खेत में ही चीज होती है, वो मिल नहीं पाती, दूर हो जाती। इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में किसकी बार लग गई? गर्व और गुमान की, घमंड और अहंकार की बार लग गई, और इसीलिए आत्मा परमात्मा से दूरी हो गई। जो आत्म परमात्मा हमारे अंदर बसा हुआ है और वो जीवन भर उसे हम समझ नहीं पाते, खोज नहीं पाते। वो एक उर्दू के शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ ना हुआ। यानी शरीर और जीव, रूह कहते हैं जीव को, शरीर और जीव का अजीब रिश्ता है, जीवन भर साथ रहते लेकिन साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो अर्रफ कहते हैं साक्षात्कार को। तो इस तरीके से इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए, जो कबीर साहब ने कहा कि बाढ़ी गर्भ गुमान की तासे पर गई दूर। केवल एक ही बात है, जिस दिन हम अपने अहंकार को गला दें। क्योंकि हमें अहंकार क्या है? हमें अहंकार ये है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें बहुत ज्ञान है। आज तो मोबाइल में सब ज्ञान भर जाता, मोबाइल की चिप में इतना ज्ञान भर जाता है, सारे सदग्रंथ उसमें होते हैं, जो ज्ञान निकालना चाहो वही निकल आता। लेकिन ये सब ज्ञान उधारी का सौदा। आखिर ये कहा जाता है विज्ञान को हम जानते हैं लेकिन विज्ञानी को नहीं जानते। सारा विज्ञान हमने जान लिया लेकिन विज्ञानी को जब नहीं जान पाए तो क्या करेंगे? केवल थ्योरिकल में जान लेते हैं कि हाँ शरीर के अंदर चेतना है, आत्मा है, ये सब थ्योरिकल है। प्रैक्टिकल में जिस दिन जान जाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन ज्ञान का अजस्र स्रोत हमारे अंदर फूटेगा, बाहर उधारी के ज्ञान की हमें जरूरत नहीं रहेगी। वो किस तरीके से? थोपा हुआ ज्ञान और प्रस्फुटित ज्ञान में बहुत अंतर होता। थोपा हुआ ज्ञान, चाहे वो पोथी का ज्ञान हो, चाहे वो मोबाइल का ज्ञान हो, वो सब थोपा हुआ ज्ञान है। जैसे ईंटा सीमेंट ला करके यहाँ पर एक हौज बनाया जाए, हौज कहते हैं कुंडी को, एक कुंडी बनाई जाए, उसमें बाहर से ला करके हम पानी डाल दें तो पूरा हौज भर दें, और इसमें इसके बाद एक टोंटी लगा दें नल का,
और जब भी टोंटी को खोलेंगे तो ये चिंता रहेगी, खोली थोड़ी देर ये टोंटी खुली रह गई तो सारा पानी का सारा हौज का पानी सब निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये थोपा हुआ हौज है, ईंटा सीमेंट का बनाया हुआ हौज है, बाहर से पानी डाला गया है इसमें। और जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर फावड़ा लेकर के मिट्टी हटाएं, कंकड़ हटाएं, बालू हटाएं, सारी चीज़ें हटाएं 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 और हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं, उस स्थिति तक हटाते चले जाएं। इस जमीन के अंदर से एक पानी का ओरिजिनल स्रोत निकलेगा। यहाँ कोई चीज़ थोपी नहीं गई है, ये सारी चीज़ें हटाई गई हैं। एक ऐसा ओरिजिनल स्रोत निकलेगा और इसमें से जब हम पानी को प्रयोग करेंगे हमें ये चिंता नहीं है ये पानी खत्म हो जाएगा, जितना हम पानी प्रयोग करेंगे उतना ही पानी उसमें अपने आप बढ़ जाएगा। इसी तरीके से रटा हुआ ज्ञान ये सब थोपा हुआ हौज है। और आत्मज्ञान, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पोथी का ज्ञान तो हम बहुत जानते हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं जानते। आत्मज्ञान जिस दिन प्रस्फुटित होता है और आत्मज्ञान उसी तरीके से प्रस्फुटित होगा जैसे फावड़ा लेकर के सब कुछ हटाया गया है, ऐसे ही हम विवेक का फावड़ा लेकर के जितना भी थोपा हुआ थोपी हुई चीज़ें हैं वो सब हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं। किससे थोपी? मन से थोपी हुई चीज़ें। और जिस दिन मन के आयाम से पार जाएंगे, याद रखें, जिस दिन मन के आयाम से पार की स्थिति होगी उसी दिन आत्मज्ञान हमारे अंदर प्रस्फुटित हो जाएगा। और जब आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगा, उधारी के ज्ञान से और थोपे हुए ज्ञान से हमें कोई सरोकार नहीं रह जाएगा। अंदर एक ऐसा ओरिजिनल स्रोत फूट जाएगा कि हमारे लिए जो जानने लायक था वो सब जान लिया। जिस स्थिति में हम पहुंचने के लिए लालायत थे, जिस सत्य सत्ता का साक्षात्कार करने के लिए हम लालायत थे, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। और इसीलिए कहा, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न ज्ञान की आंखें। तो इस तरीके से जब हमारे पास जिसे थर्ड आई कहा, जिसे तीसरा नेत्र कहा, जिसे ज्ञान नेत्र कहा, जिसे आत्म ज्ञान कहा, जब प्रस्फुटित होता है तो हमें अंदर अपने ही अंदर जो सत्य आत्म परमात्मा है उसका साक्षात्कार होने लगता। अब कोई बात जानने के लिए बाकी नहीं रही, सब कुछ जाना हुआ हो गया और सब कुछ का साक्षात्कार हो जाता। और यही ज्ञान हमें आत्मबल देता, यही ज्ञान हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास भरता। जैसे अगर अंग्रेजी के कोटेशन में कहा जाए, सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। क्या कभी विचार करके देखा कि हम दुनिया में सारी बातों का विश्वास करते हैं लेकिन अपने आत्मविश्वास है क्या? और इसीलिए कहा, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। हमने दुनिया की सारी बातों को जान लिया, क्या अपने आप को जान लिया? क्या अपने आप की स्थिति को कर लिया? क्या अपने आप का साक्षात्कार कर लिया? और ये जान करके ही हमारे सारे संताप मिट सकते, सारे दुख मिट सकते, सारे संस्कारों का खात्मा हो सकता। ये कल्याण पथ है, ये भक्ति पथ है, ये साधना पथ है, ये सत्य पथ है, ये आत्म पथ है। तो इसलिए याद रखें इस बात को, सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु हमें
स्वावलंबी बनाते। और स्वावलंबन यही है, हमें अपने बाहुबल का भरोसा, अपने आत्म बल का भरोसा। दो चीजें होती हैं हमारे पास, कौन? शरीर और मन, और इसके बाद हृदय। जब हमारा शरीर सेवा में समर्पित हो, तन सेवा में लीन हो, तो क्या होगा? मन में त्याग भाव आएगा। इस बात को गहराई से समझा जाए, ये सूत्र ध्यान का सूत्र है, ये सूत्र सत्य आत्म साक्षात्कार का सूत्र है। मन में त्याग भाव आएगा। जब तक मन में त्याग भाव नहीं आता है, तब तक हृदय में सच्चा प्रेम नहीं जगता। क्योंकि प्रेम क्यों नहीं जगेगा? मन जब तक स्वार्थी है, तब तक प्रेम नहीं जगेगा। मोह तो जग सकता, आसक्ति तो जग सकती, लोभ तो जग सकता, ये तो सब जग सकते, स्वार्थ तो जग सकता। लेकिन मन में जब त्याग भाव आएगा, और मन में त्याग भाव कब आएगा? जब तन हमारा सेवा में लीन हो, निस्वार्थ सेवा में, बदले में हम कुछ चाहें ना। तो निस्वार्थ सेवा भाव में जब भी हमारा तन लीन होगा, तो हमारे मन में त्याग भाव जागृत होगा, प्रस्फुटित होगा। और जब मन में त्याग भाव प्रस्फुटित होगा, तो हृदय में प्रेम उमड़ेगा, अपने आप प्रेम जगेगा। और उसी प्रेम के लिए सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको। ये पोथियों से क्या होगा? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। यथार्थ में जिस दिन उस सच्चे हृदय के प्रेम को हम पढ़ लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, अपना जीवन उस प्रेम के लिए समर्पित कर देंगे, उस दिन अपना स्वार्थ खत्म हो जाएगा। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। अपने स्वार्थ के लिए जीना ये पशु पक्षियों के अंदर भी होता है, लेकिन वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हम हमेशा उनको याद करते हैं जो दूसरों के लिए जिया करते हैं। हम हमेशा उनको याद करते हैं जो दूसरों के लिए जिया करते हैं, जो हम हमेशा उनको याद करते हैं जो दूसरों के लिए जिया करते हैं, जो अगरबत्ती बन स्वयं जलकर भी खुशबू दिया करते, जो अगरबत्ती बन स्वयं जलकर भी खुशबू दिया करते हैं। हम उनको याद करते हैं जो दूसरों के लिए जिया करते हैं। रामायण में भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे के हित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। यथार्थ में जो हम समेट रहे सब सपना है, जो सब समेट रहे सब सपना है, जो लुटा रहे वो अपना। इस बात को गहराई से समझे। जिन जिन चीज़ों को हम अधिक समेटना चाहते हैं, वही चीज़ें हमारे लिए काल बन के आएंगी। याद रखें, वो सब सपना हो जाएगा, और जो चीज़ें आज हम लुटा रहे हैं, वही चीज़ अपनी होगी, वो हमारे साथ जाएगी। एक छोटी सी बात कह करके बात बंद करेंगे। ये बात दोहराई भी है, फिर हम स्मरण करा देते हैं। ये सत्य घटना। एक आदमी ट्रैक्टर लिए जा रहा था, और ट्रैक्टर के इंजन पर 2-3 सवारी बैठी थी। पीछे ट्राली जुड़ी थी, ट्राली खाली थी। ट्राली पर आगे ट्राली पर टूल बॉक्स पर पैर लटकाए पटिया को पकड़े एक आदमी बैठा था। पीछे से रोडवेज बस आई। वहाँ पर सड़क बहुत ख़राब थी। उस रोडवेज बस ने
वहाँ पर साइड मांगी, ट्रैक्टर वाले ड्राइवर ने साइड दी। साइड देने में क्या होता है, ट्रॉली का पहिया एक खाली में चला जाता है। जैसे ही खाली में गया ट्रॉली पलट जाती है। खाली ट्रॉली बहुत जल्दी पलटती है। ट्रॉली जैसे ही पलटी, बस भी धीमी थी, ट्रैक्टर भी धीमा था, तो आदमी उसमें जो टूल बक्स पर पैर लटकाए बैठा था वो उसमें दब गया। बस वाले ने बस रोक दी। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बस वाली सवारियों से हाथ जोड़े निवेदन किया कि भैया हमारी ट्रॉली सीधी करवा दो, इसमें एक हमारा आदमी दब के मर गया। एकदम भर भर करके सभी सवारियां उतरी और ट्रॉली को जैसे ही सीधा किया वो आदमी उसमें सुरक्षित निकला। एक आदमी ने उस व्यक्ति से पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? उस व्यक्ति ने कहा कि भैया हमें कहीं खरोंच तक नहीं आई। उस व्यक्ति ने दोबारा पूछा, भैया एक बात बताओ, नीचे पक्की सड़क थी, ऊपर ट्रॉली थी और तुम इसके साथ ही आगे पैर किए पटिया पकड़े बैठे थे, तुम अंदर कैसे चले गए ट्रॉली में? उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो ये लगा कुछ ऐसा धक्का जैसा लगा और वो अंदर हो गए। फिर एक आदमी ने पूछा, एक बात बताओ भैया तुम करते क्या हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया हम कुछ नहीं करते, हम गरीब आदमी हैं। सुबह से 11:30 बजे तक हम जो लोगों को टूट फाट हो जाती है, कहीं पैर में फ्रैक्चर है, कहीं हाथ में फ्रैक्चर है, तो ये टूट फाट संभालते हैं, पट्टी बांधते हैं और दवा भी देते हैं। कोई दवा खरीदने की होती है वो हम लिख देते हैं, लेकिन अपना पट्टी का और दवा दूरी जो कुछ देते हैं जड़ी बूटियों की, उसका कोई पाई पैसा नहीं लेते हैं, वो सब निःशुल्क करते हैं। और ये 11:30 बजे तक करके नहा धो करके 12 बजे भोजन करके और एक छाक हम अपना खेती बाड़ी का काम कर लेते हैं, उससे अपने बच्चों का परवरिश कर लेते हैं। छोटा परिवार है, गरीब आदमी। इतनी बात सुन करके जितनी सवारियां वहाँ खड़ी थी सबके अंदर खुशी के आंसू जैसे झलके। उन्होंने कहा भैया तुम आदमी नहीं देवता हो, तुम्हारे बहुत पुण्य के संस्कार और यही संस्कार तुम्हारा साथ दे दिए, अन्यथा यहाँ कोई दूसरा आदमी होता तो बच नहीं पाता। जहाँ पर पैसा काम न कर सके, जहाँ पर कोई मित्र सगे बांधव रिश्तेदार कोई काम न दे सके, वहाँ पर हमारा पवित्र संस्कार, पुण्य का संस्कार काम देता। और इसीलिए कहा संग चले सोई धनय प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम याद रखते हुए और अपने अंदर इस बात को गहराई से समझें कि हम जो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र कह रहे थे, कर वहियाँ बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम ये छोड़ दें कि अमुक तरीके से पूजा पाठ कर लेंगे, अमुक तरीके से हम माला घुमा लेंगे, अमुक गुरु हमें तार देंगे, किसी की ताकत नहीं है। ताकत है तो केवल हमारे अंदर स्वयं अपने आत्म बल की है। जिस दिन हमारे अंदर आत्म बल जग जाएगा, और इसीलिए कहा है एक्शन स्पीक लेडर देन वर्ड्स, कर्मों की धुन शब्दों से ऊंची होती है। करेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन नॉलेज इनटू एक्शन, ज्ञान का क्रिया में बदलना ही आचरण है। जब तक हम उस ज्ञान को अपने आचरण में उतारेंगे नहीं, रहनी गहनी में उतारेंगे नहीं, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस महामंत्र को दोबारा याद करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम उनको याद किया करते हैं, हम उनको याद किया करते हैं जो औरों के लिए जिया करते हैं, जो परमार्थ में जिया करते हैं, और अगरबत्ती बन स्वयं जलकर भी खुशबू दिया करते हैं। यथार्थ में जो मरने के बाद भी लोग उनको आदर्श के समान याद करते। आज भी जिन महापुरुषों को, जिन भक्तों को हम याद करते हैं, उनकी जीवन शैली देखो, उनके परमार्थ पथ के देखो, उनकी रहनी गहनी के देखो, उनके आचरण को देखो। केवल उनकी कथा कहने से नहीं होगा। आज लोग राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, उनको तो बहुत मानते हैं,
काफ़ी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन क्या आज उन महापुरुषों के जो बताए हुए सूत्र हैं, आचरण हैं, उनको भी हम धारण करते हैं? यदि नहीं तो समझें, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर उनके बताए हुए रास्ते को हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा झूठी बात। कितना ही उनके बताए हुए ज्ञान को चिल्लाते रहें, ये सब उधारी का सौदा होगा। तो इसलिए इस महामंत्र को हम याद रखें। कर बहियाँ बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। बोलो सदगुरुदेव।